अलग अलग तरीकों से हम शक्तियों से कनेक्ट होने का प्रयास करते हैं। मंत्र साधना के द्वारा गहरे ध्यान में उतरकर रोज की पूजा करते हैं, कोई भी पाठ आदि करते हैं ताकि भगवान तक अपनी प्रार्थना पहुंचा सके। लेकिन कई बार क्या होता है कि बहुत बार प्रयास करने के बाद भी, बहुत पूजा पाठ करने के बाद भी, ध्यान करने के बाद भी कई लोगों को दिव्य शक्तियों के अनुभव नहीं हो पाते और उनके अंदर अपने से उन्हें कोई भी बदलाव, कोई भी अनुभव महसूस नहीं हो पाता। कई बार कुछ अनुभव होते हैं लेकिन कुछ समय बाद वो अनुभव होना बंद हो जाते हैं। तो अब प्रश्न है कि किन व्यक्तियों को मिलती हैं ये दिव्य शक्तियां? ऐसा क्या विशेष करें स्वयं के उत्थान के लिए, अपनी आत्मा के विकास के लिए, कि दैवीय शक्तियों को अनुभव कर सके और अपनी सुप्त शक्तियों को जागृत कर सके, स्वयं को इनसे जोड़ पाए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी पर मां का आशीर्वाद और बजरंगबली की कृपा सदैव बनी रहे। दोस्तों, दिव्य शक्तियों की प्राप्ति, सुप्त शक्तियों को जागृत करना इतना कठिन नहीं है जितना प्रतीत होता है। बस इसका मर्म समझना बहुत जरूरी है। विषय को शुरू करने से पहले मैं आपको एक संक्षिप्त बेहद रोचक प्रसंग सुनाती हूँ ताकि आप इस विषय के मर्म को समझें, इसकी गहराई में उतर सके और इस प्रसंग को बहुत डूबकर, बहुत गहराई से सुनिए। परमात्मा ने अपनी सर्वश्रेष्ठ कृति बनाई मानव और उसको अपनी समस्त शक्तियां प्रदान कर दी। जब देवताओं को पता चला कि परमात्मा ने मनुष्य के भीतर समस्त ब्रह्मांड की शक्तियां भर दी हैं, तो वो चिंतित हो गए कि अगर मनुष्य ने अपनी इन शक्तियों को जागृत कर लिया तो वो बहुत शक्तिशाली हो जाएगा। इसीलिए देवताओं ने एक सभा बुलाई और सर्वसम्मति से बहुत विचार विमर्श करने के बाद ये निर्णय लिया कि जो भी अद्भुत शक्तियां मनुष्य के अंदर ईश्वर ने जागृत की हैं उसे कहीं छुपा देते हैं ताकि मनुष्य उन्हें कभी ढूंढ न सके और देवताओं से ऊपर न उठ सके। और बहुत सोच के बाद उन्होंने ये निर्णय लिया कि ये समस्त शक्तियां जो परमात्मा ने मनुष्य को दी हैं वो मनुष्य के अंदर ही छुपा देते हैं, क्योंकि मनुष्य का जो मन है, उसकी जो आंखें हैं हमेशा बाहर की चीजें ही देखती हैं। उसका मन चंचल होता है, हमेशा इधर उधर भागता है। वो इन शक्तियों को बाहरी जगत में खोजता रहेगा, स्वयं के अंदर कभी झांकेगा भी नहीं। और देवताओं ने ऐसा ही किया, समस्त शक्तियां मनुष्य के अंदर छुपा दी और तब से आज तक मनुष्य लगातार भटक रहा है परमात्मा की खोज में। तो ये प्रसंग जो मैंने आपको समझाया, इससे एक बात तो स्पष्ट है कि जो शक्तियां हैं, जो परमात्मा का अंश है, उसकी जो ऊर्जा है वो हमारे स्वयं के अंदर है। इसके लिए हमें कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है, स्वयं को समझने की जरूरत है। और इसका एक ही उपाय है, एक ही रास्ता है, ईश्वरीय सत्ता के प्रति पूर्ण समर्पण, संपूर्ण विश्वास, अटूट श्रद्धा। और जैसा मैंने अभी बताया कि अलग अलग तरीकों से हम शक्तियों से कनेक्ट होते हैं। मंत्र साधना के द्वारा होते हैं, गहरे ध्यान में उतरकर होते हैं, नित्य रोज की पूजा पाठ आदि करते हैं और इस प्रकार से हम कोशिश करते हैं कि अपनी विचार, अपनी प्रार्थना परमात्मा तक पहुंचा सके। और तरीका कोई भी हो, हमेशा बेहद शक्तिशाली होता है, बशर्ते समर्पण हो और अपनी आत्मा की गहराइयों से हम उस प्रक्रिया को करें। मंत्र साधनाओं में, ध्यान में असीम ऊर्जा, असीम शक्ति होती है और ये जो शक्ति होती है हमारी प्राण ऊर्जा को जगाने का काम करती है। मंत्र का जो हर शब्द होता है उसके अंदर एक तरंग होती है और जब ये तरंगे साधक की स्वयं की वाइब्रेशन से, उसके आभामंडल की और चक्रों की ऊर्जा से जुड़ जाती है, उनसे मैच हो जाती है, तो दिव्य सिद्धियां साधक को प्राप्त होती हैं। दिव्य ऊर्जाओं का द्वार साधक के लिए खुल जाता है। निरंतर साधनाओं के जरिए, ध्यान के जरिए आत्मा का शुद्धिकरण होता है, आत्मा का विकास होता है और जब आत्मा का बल बढ़ता है, मन सधने लगता है, जो सबसे कठिन चुनौती है। तो साधना के मार्ग में जब मन सधने लगता है तो हम अपने मन के स्वामी हो जाते हैं। मन हमारे नियंत्रण में होता है, हमें अपने हिसाब से नचा नहीं पाता और जब ये स्थिति आती है तब शक्तियों की प्राप्ति होती है, भगवान तक हमारी प्रार्थना पहुंचने लगती है। एक दूसरी बहुत जरूरी चीज कि नियमित हो, जो भी साधना, जो भी प्रक्रिया हमारी अपने ईश्वर से कनेक्ट होने की है वो नियमित होनी चाहिए। जब कोई भी व्यवधान, बाधा ना बन सके हमारी नियमित साधना में, कोई भी उतार चढ़ाव जीवन में चल रहे हैं, उनसे जब हम ऊपर उठकर नियमित ये प्रक्रिया करें, ईश्वर से जुड़ने की नियमित अभ्यास करें, तो दिव्य शक्तियां जागृत होती हैं। हमारे ऋषि मुनियों के पास असीमित शक्तियां हैं। निरंतर साधनाओं के परिणाम स्वरूप उन्होंने दुर्लभ सिद्धियां प्राप्त की। जैसे ऋषि विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की, रामकृष्ण परमहंस ने साक्षात मां काली को प्राप्त किया, गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा की रचना की, उनकी सिद्धि की। तो रोज की जो पूजा भी हमारी होती है, हवन यज्ञ होता है, मंत्र साधना होता है, मंत्र साधना है, इन सब में इतनी शक्ति होती है कि रोजाना अभ्यास से अपने अंदर की असीम शक्तियों को जगाया जा सकता है।
तीसरी जरूरी बात कि ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करें, मंत्र जप करें। 3 से 5 बजे का समय ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। सूर्योदय से लगभग 1.5 घंटा पहले ये शुरू होता है। ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान क्यों ज्यादा फलित होता है, इसके 2 प्रमुख कारण हैं। पहला तो यह है कि जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, जो हमारे तमाम हार्मोन्स को नियंत्रित करता है और हमारे विचारों को, हमारे मन को नियंत्रित करता है, तो इस पिट्यूटरी ग्लैंड में जो हार्मोन्स बनते हैं उनमें उनके द्वारा उत्साह, स्फूर्ति बढ़ती है, ऊर्जा बढ़ती है। इसके साथ ही जो दूसरा कारण है ब्रह्म मुहूर्त में साधनाओं की सफलता का, कि सकारात्मक ऊर्जा इस समय समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त होती है और प्रकृति को हम बहुत करीब से महसूस कर सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त में मंत्र जप बहुत ज्यादा प्रभावी होता है। इसके अलावा कुछ विशेष शुभ मुहूर्त होते हैं, जैसे नवरात्रि है, शिवरात्रि है, दिवाली या होली की रात्रि है, और कुछ विशेष अन्य अवसर हैं जब शुभ मुहूर्त होते हैं, शुभ योग होते हैं। तो कोई भी हमारा अनुष्ठान होता है ईश्वर से कनेक्ट होने का, तो वो हमें सिद्धि की तरफ ले जाता है, साधक को सिद्धियां प्राप्त होती हैं। तो ईश्वर के किसी भी स्वरूप का ध्यान करें, आत्मा की गहराइयों से करें, क्योंकि मूल स्रोत एक ही है, ऊर्जा एक ही है, बस उसके जो स्वरूप हैं वो अलग अलग हैं। तो दोस्तों, अपने जीवन को दिव्य बनाना है तो हमें अपने खुद के अंदर झांकना है। ये सब हमारे हाथ में है। स्वयं के अंदर झांकने की जरूरत है। तमाम कर्म कांडों से ऊपर उठकर, विधि विधानों से ऊपर उठकर भाव प्रधान होने की जरूरत है। प्राणी मात्र के प्रति प्रेम और स्नेह का भाव हो, सात्विक आहार विहार हो। ये सब गुण जब एक साधक के अंदर विकसित होने लगते हैं तो दिव्य शक्तियां जागृत होती हैं, जीवन दिव्य बन जाता है, श्रेष्ठ बन जाता है। दोस्तों, चलते चलते एक निवेदन, सामने स्क्रीन पर ये आपको वीडियो दिख रही है। माँ काली के मंगलवार व्रत की संपूर्ण जानकारी इसमें दी गई है। एरो को क्लिक कर लें, वीडियो को जरूर देखें। तो अब मुझे आज्ञा दें, आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में बहुत जल्द मिलती हूँ। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय माता दी, जय बजरंग।